जैन देशवासियों, वर्ल्ड वार थर्ड की आठ सुनाई देने लगी है और किसी भी समय वर्ल्ड वार थर्ड का डंका बज सकता है। क्यों? दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। दुनिया में चारों तरफ हाहाकार और तनाव है, हर जगह अशांति फैली हुई है। और इसका कारण है जो दुनिया के चौधरी, दुनिया के मुख्य अपने आप को मानते थे, उनकी देन है ये। वो अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए दुनिया में शांति नहीं पैदा होने देना चाहते, ना दुनिया में शांति करना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले ट्रंप जी हर जगह चुटकी बजा बजा कर कैसे कहते थे कि रशिया और यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म करा दूंगा, इस मामले को मैं 24 घंटे में समाधान कर दूंगा, मेरी पुतिन से बात हो चुकी है, मेरी जेलेंस्की से बात हो चुकी है। इसी तरह से इजराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है उसमें भी चुटकी चुटकी बजा बजा कर कहते थे ट्रंप जी, मैं इस तरह से इस मामले को समाधान कर दूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध में 2 घंटे में रखवा दूंगा, 4 घंटे में रखवा दूंगा, 24 घंटे में रखवा दूंगा। इस तरह की बातें करते थे, बड़ बोले से फेंकते थे इस तरह की बातें। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके बाद भी उन्होंने कहा आज भाई 26 दिन का टाइम है और या तो फिलिस्तीनी जो हमास वाले हैं वो जो बंधक उनको वापस लौटा दो, और नहीं तो परिणाम बहुत सख्त भुगतने होंगे। वो 26 दिन भी गुजर गए, ट्रंप ने कोई एक्शन ले लिया, कुछ नहीं किया, ना वो बंदी छुड़वाएंगे और ना ट्रंप जी ने हमास से पूछा भी वो बंदी क्यों नहीं छोड़ रहे हो। ट्रंप जी जिस दिन से राष्ट्रपति बने हैं उस दिन से दुनिया में अशांति कायम कर रहे हैं और दुनिया को अशांति कर रहे हैं। जो भी स्टेक होल्डर उनके घर आता है, व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको धमकाते, अपनी शर्तों पे मनवा करके फैसले कराते हैं। ट्रंप का सिर्फ एक ही मकसद है, हर जगह बिजनेस किया जाए, हर जगह सौदा किया जाए अपनी शर्तों के ऊपर। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो भी उन्हीं की देन है, अमेरिका की देन है। और अमेरिका उसको नाटो में शामिल करना चाह रहा था, रशिया चाहता था कि नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। इस बात को लेकर युद्ध छिड़ा और अमेरिका ने उसको सहारा दे दिया यूक्रेन को, और वो युद्ध 3 साल से ज्यादा चल गया और यूक्रेन में तबाही मच चुकी है। और अब अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना स्वार्थ साधता है और जो फैसला करता हो अपने हित के लिए करता है। इसी तरह से जो इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीनी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है उसमें भी अमेरिका नहीं चाहता कि शांति से समाधान हो। क्यों? वो हमेशा अपना हित देखता है। इसी तरह से जो भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ था उसमें जो युद्ध विराम या सीज फायर हुआ है, वो सीज फायर है पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच बातचीत करके। क्योंकि भारत का एक्शन था आतंकवादियों के खिलाफ, वहां की फौज ने हमारे पर हमला किया था, हमारी फौज ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों डीजीएमओ की बात हुई, उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन उसमें भी ट्रंप अपनी वाह बटोरने के लिए दुनिया को बताना चाहता भी मैंने दुनिया में ये करा दिया, लेकिन दुनिया में उन्होंने कुछ नहीं कराया सिवाय तीसरे वर्ल्ड वार के, है ना, जो थर्ड वर्ल्ड वार की जो चौखट पे लगा टेक दिया दुनिया को माननीय ट्रंप जी ने। वो हर चीज को पे बुला करके अपनी शर्तों पे बात करते, अपनी शर्तों पे फैसला करना चाहते हैं और अपने आप को दुनिया का मुखिया साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह का नहीं होता। कुछ दिनों पहले अफ्रीका से नेताजी बुलाए थे, अपने घर में बुला गए मेहमान को, इस तरह से धमका दिया, दुनिया ने देखा। जेलेंस्की को धमका, वो भी दुनिया ने देखा था। और अब जो पुतिन के बारे में ट्रंप ने जो कहा है कि वो तो क्रेजी है, सनकी है और इसके बुरे परिणाम होंगे, तो रशिया ने खुल के कह दिया है आगे इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, हम तीसरे वर्ल्ड वार के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है, अमेरिका भी शांति नहीं चाहता, अमेरिका चाहता अपना फायदा। चाइना के ऊपर ट्रेड वार शुरू किया था, उन्होंने भी कह दिया अब जो कुछ आपने करना हो कर लो, हम तैयार हैं। रशिया के बारे में कहा, रशिया ने कह दिया जो तुम लोग करना चाहो हम तैयार हैं। और जो अब 2-3 दिन पहले इजराइल पे भी दबाव बनाना चाह रहे थे, नेतन्याहू पे दबाव बनाना चाह रहे थे अपनी
चौधराट जमाने के लिए ट्रंप, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हमने युद्ध अपने दिमाग से अपने हिसाब से लड़ना है और अपने देश के फायदे के लिए लड़ना है और अपने देश की भलाई के, अपने देश की जनता की भलाई के लिए हमने युद्ध लड़ना है। हम आपके भरोसे युद्ध नहीं छेड़ा था, हमने युद्ध छेड़ा था अपने दम पर, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम युद्ध करेंगे। पुतिन भी मना कर दिया, यानी ट्रंप की दुनिया में कोई बात नहीं मानता। सिर्फ वो 2-4 देश मानते हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिन्होंने अपना व्यापार करना अमेरिका के साथ में, अमेरिका से पैसे लेने हैं, और ट्रंप हर सौदे में पैसे का लालच दिखा करके, दबाव दे करके फैसला कराता है, और दबाव दे करके अपना हित साधता है पैसे के बल पर। लेकिन दुनिया में इस तरह की नहीं चलती। जो संपन्न देश हैं, जो अपने दम पर जीते हैं, जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो पैसे के दबाव में नहीं आते, उनको स्पष्ट मना कर दें। जो छोटे छोटे देश हैं, उनकी मजबूरियां हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, बांग्लादेश है, इस तरह के जो छोटे छोटे हैं, कुछ अफ्रीका का कंट्री है, उनकी मजबूरियां हैं, क्यों वहां भूखमरी है, वहां पर लोग परेशान हैं, तो उनको पैसे का लालच दिखाकर, धमकाकर, दबाव देकर उन पे दबाव बना लेता है। और ट्रंप की यही नीति रही है। पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश में हालात कर रखे, वो भी उन्हीं की देन है। अगर दुनिया का मुखिया ये चाहे कि दुनिया में शांति करनी है और मैंने निस्वार्थ काम करना है, तो दुनिया में उसी दिन शांति हो जाएगी। लेकिन जो दुनिया के मुखिया मानते हैं अपने आप को, दुनिया का सरपंच बनाना चाहते हैं अपने आप को, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर मैं आदमी हूं, लेकिन वो अपने स्वार्थ को तो रखता है एक नंबर पे, और दुनिया को अपने पैसे के बल पे, अपनी ताकत के बल पे दबाना चाहता है। इस तरह की नीति से दुनिया नहीं दबती है, चाहे कोई कितना भी गरीब आदमी हो, सम्मान उसका भी होता है। और कोई भी धनी आदमी किसी गरीब आदमी को उसके सम्मान को ठेस पहुंचा करके नहीं दबा सकता। हाँ, कुछ दिन के लिए अपनी गरीबी के कारण, अपनी मजबूरी के कारण उसकी हाँ में हाँ मिला सकता है, लेकिन जब उसका आत्म सम्मान जागेगा तो वो भी दुदकार देगा उस दिन से। और ये देखो दुनिया में कैसा कैसा खेल कर रहे हैं। पहले तो अमेरिका जो है और ट्रंप जी है हमारे, ईरान के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, और ईरान को कह रहे थे हम ये कर देंगे, ईरान को धमका रहे थे, ये तरह कर रहे थे। लेकिन अब फिर अपना बिजनेस करने के लिए फिर उनसे बातचीत करने लगे। या नहीं कि उसकी एक नीति है, अभी अपने से जो कमजोर राष्ट्र उनको दबाओ, धमकाओ, और उसके बाद अपनी धमकी से या दबाव से उन पर दबाव बढ़ा करके अपने हित में फैसला कराओ। लेकिन ईरान ने भी स्पष्ट मना कर दिया, अब कई दिन हो गए बातचीत होते, कोई डील नहीं हुई है, और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया हम युद्ध के लिए तैयार, जो आपने करना हो करना है। यानी ट्रंप जहां जाता है वहीं से मुंह की खा जाता है, और कोई दबाव नहीं मानता उसका। यानी कि पुतिन ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, कोई बात नहीं मानता। इधर से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट मना कर दिया, आग युद्ध छेड़ा अपने दम पर लड़ेंगे, जो ही बात है। उधर से जो भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था, और भारत में अपने आप को चौधरी बनाना चाह रहा था, जो सीज फायर के मामले में भारत ने क्लियर मना कर दिया, आपका इसमें कोई दबाव नहीं है, हम दो देश है, पड़ोसी हैं, हम आपस में हमने साथ साथ रहना है, और हम अपना हित देखेंगे। और ये जो बात हुई है, ये हो है डीजीओ के तौर पर जो सीज फायर हुआ है। लेकिन उसने क्या करा, अपनी वाहवाही लेने के लिए दुनिया में एक मैसेज फैला दिया, अभी मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। लेकिन सच्चाई हमेशा स्वयं सच्चाई होती है। और हमारी जो सरकार ने, हमारे विदेश मंत्री ने दुनिया को स्पष्ट बता दिया कि यह जो सीज फायर है, दोनों डीजीओ के अंदर बातचीत हुई थी, उससे आता रहा, इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। यानी ट्रंप जहां भी जाते हैं ना, अपनी बेइज्जती कराते हैं एक तरह से। और दुनिया ने इनको बड़बोला कहना शुरू कर दिया, बड़बोला आदमी कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता इनकी, और अपनी फेंकता है शेंग की। सरकार में जब आए थे राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जो अमेरिका के उद्योगपति थे एलन मस्क, उसको इन्होंने अपनी सरकार में जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने भी इनकी जिम्मेदारी से रिजाइन कर दिया है और पल्ला झाड़ दिया कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इसी तरह से इन्होंने जो एप्पल के सीईओ हैं, उनको कहा था भी जो आईफोन आप हिंदुस्तान में नहीं बनाओगे, अमेरिका में बनाओगे, और नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया, उन्होंने इसकी कोई बात नहीं मानी, नहीं मैं नहीं, जो हिंदुस्तान में कारोबार अपना सेट कर रखा है मैं उसको वही रखूंगा, एप्पल का जो फोन है मैं हिंदुस्तान में ही बनाऊंगा, और उसके बाद अमेरिका में निर्यात करेंगे उस फोन का, और जो टैरिफ आपने लगानी हो आप लगा लो। आपकी टैरिफ लगने के बाद भी फोन वो वहां जो मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होती है,
अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करूंगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, आपकी टैरिफ लगाने के बाद भी सस्ता पड़ेगा फोन। तो इस तरह से अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है। और ये एक तरह से चाहते हैं कि भाई दुनिया में शांति रहे, और दुनिया को इसलिए शांति की तरफ ले जा रहे हैं कि भी मेरे हथियार बिकते रहे। दबाव दिया भारत में भी मेरे हथियार खरीदो, मेरा F-35 खरीदो, हिंदुस्तान ने मना कर दिया। इसी तरह दूसरे देशों को दबाव देते हैं कि मेरे यहाँ से हथियार खरीदो। लेकिन दुनिया ने देख लिया अब जो ये हथियार बना रहे हैं, ये जो इस्तेमाल हुए ना, तो इनको अब पाकिस्तान के जो ऑपरेशन आया था इसमें F-35 1 मिनट में तोड़ दिया हिंदुस्तानी फौज ने। तो इस तरह से नहीं, हथियारों में भी काफी किरकिरी हुई है। और जो ट्रंप है वो कोशिश सिर्फ एक ही बात में लगे हैं, भाई मेरे को दुनिया अपना मुखिया मानना है और दुनिया का जो शक्तिशाली नेता अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह से शक्तिशाली नेता नहीं बनता, उसके लिए निस्वार्थ भाव से देश के सामने, दुनिया के सामने बयान देना पड़ता अपना स्वार्थ छोड़ करके, और जब पंचायतों में बैठ के फैसले होते हैं। लेकिन ट्रंप क्या चाहता है, हर पंचायत में अपना स्वार्थ 1 नंबर पे और दुनिया 2 नंबर पे, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये अपने आप में लगा हुआ है कि दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली, दुनिया में जो समझदार और दुनिया में सबसे ताकतवर नेता मैं हूं। लेकिन ये उनकी भूल है, और इसी की वजह से, उनकी इस सोच के कारण ही दुनिया ने उसको अनसुना करना शुरू कर दिया है। अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ दुनिया में उनकी हंसी उड़ाई जा रही है और लोग उनको सिर्फ एक बात कहते हैं, बड़ बोल रहा है। जो उनकी नीति है ना, वो अमेरिका को एक दिन कमजोर करेंगे और अमेरिका को धीरे धीरे पतन की तरफ ले जाएंगी। क्यों? दुनिया में जो अशांति फैली हुई है और दुनिया में जो नुकसान होगा, उसके बाद दुनिया के जो और नेता लो बैठ कर थोड़ी बहुत देर सोचेंगे, आगे इसमें कोई फायदा नहीं है। अमेरिका बहकाता है, अमेरिका किसी का साथ नहीं देता, किसी का सहारा नहीं देता, और धीरे धीरे लोग अमेरिका के खिलाफ ही आवाज उठानी शुरू कर देंगे। तो देशवासियों, इससे हमें एक और सीख मिलती है, अगर दूसरे का सहारा लेकर या दूसरे के बहकावे में कोई काम करते हो ना, उसमें सिवाय नुकसान का कुछ नहीं मिलता। यूक्रेन ने अमेरिका के बहकावे में आकर जो कदम उठाया था वो बिल्कुल गलत था, अपने देश का सत्यानाश कर लिया है। इसी तरह से जो हमास है, उन्होंने भी ईरान के बहकावे में आ गए, जो इजराइल पर हमला किया था, अपना पतन कर लिया, अपना सत्यानाश कर लिया। इसी तरह से हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपने मित्र चाइना और अमेरिका के बहकावे में आकर गलती की थी, उसका खामियाजा पाकिस्तान ने भुगतना पड़ गया। तो मेरा सभी देशवासियों से कहना है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम करें, दूसरे किसी बहकावे में ना आए। कोई भी आदमी आपको बहकाएगा, अपने स्वार्थ के लिए आपको बहकाएगा, आपके फायदे के लिए नहीं बहकाएगा। उसका सबसे पहले अपना खुद का स्वार्थ होता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति हो अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधा होकर लगा हुआ है, लेकिन उसके स्वार्थ के बारे में दुनिया ने पता लग गया है, और अब उनकी कोई बात नहीं मान रहा है, सब उनको इग्नोर मार रहे हैं। भाई आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।